नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग के कथानक एवं विषय के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि रघुवंश महाकाव्य का जो प्रथम सर्ग है उसमें महाकवि कालिदास ने जिस प्रकार हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार किसी भी ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है, तो रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग में जो मंगलाचरण वाला श्लोक है वो इस प्रकार है। वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। महाकवि कालिदास ने कहा है कि मैं कवि कालिदास शब्द और अर्थ के ज्ञान के लिए शब्द और अर्थ की तरह अच्छी तरह मिले हुए सदा मिले हुए संसार के माता पिता पार्वती और शंकर भगवान की वंदना करता हूँ। रघुवंश कवि कुलगुरु कालिदास की अमर कृति है। इसका कथानक 19 सर्गों में बटा हुआ है। प्रथम सर्ग के प्रारंभ में कवि अपने इष्ट देव भगवान शंकर और पार्वती की आराधना करता है और वरदान मांगता है कि वे कवि को शब्द और अर्थ के समझने के लिए शक्ति व क्षमता प्रदान करें, क्योंकि कवि का उद्देश्य महान है। उसने रघुवंश के महान विद्वान और प्रजावत्सल राजाओं के गुणों का वर्णन प्रस्तुत करने का निश्चय किया है। कवि अपनी विद्वत्ता पर अभिमान नहीं करता और अपनी विनम्रता से अपने प्रयास को पाठकों के समक्ष रखने में भी हिचकिचाहट नहीं करता। सूर्यवंशी महान गुणवान राजाओं के गुणों का वर्णन करना मेरी मूर्खता का परिचायक है। कवि कहता है कि मनु के वंशज ये सभी रघुवंशी राजा जन्म से ही शुद्ध थे। किसी भी कार्य को जब तक फल प्राप्त न हो जाए तब तक वे करते थे। समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी के अधिपति थे। सभी यज्ञ कर्म करने वाले, त्यागपूर्ण जीवन बिताने वाले, सत्यपालक, यशस्वी एवं वंश परंपरा को अविच्छिन्न रखने के लिए ही गृहस्थ में प्रवेश करते थे। वर्णाश्रम व्यवस्था के पालन करने वाले थे। वृद्धावस्था में मुनि वृत्ति से योग के आश्रय से शरीर का त्याग कर देते थे। इन रघुओं के गुणों को कवि ने अपने कानों से सुना और बड़ी चपलता से वर्णन करने के लिए तैयार हो गया। कवि अपनी रचना के सफल निर्माण एवं कसौटी पर खरे उतरने के विषय के प्रति भी सजग हैं और कीट आलोचकों के प्रति अपने इस प्रबंध काव्य को सुनने की प्रार्थना भी करता है। रघुवंश में सूर्यपुत्र मनु के वंश में ही महाराज दिलीप का जन्म हुआ था।
वे शरीर से हष्टपुष्ट सुदृढ़ क्षत्रिय धर्म के पालक पराक्रमी थे। उनका व्यक्तित्व विशिष्ट था, लंबा और आकर्षक सुदृढ़ शरीर था, अपनी आकृति से ही बुद्धिमान लगते थे। वे आरंभ किए कार्य की परिणति से पूर्व में ही परिचित हो लेते थे। उनमें रत्नों जैसा विशेष आकर्षण प्रधान गुण और रत्नों जैसी कठोरता थी। उन्होंने अपनी संपूर्ण प्रजा को पूर्णतः अनुशासित किया हुआ था। प्रजा शासकीय प्रशासकीय नियमों का उल्लंघन करना नहीं जानती थी, अर्थात राजा जो कहता था प्रजा वही काम करती थी, अनुशासन में रहती थी। प्रजा से उनके कल्याण के लिए ही कर के रूप में धन लिया जाता था। उसकी चतुरंगिणी विशाल सेना थी। स्वयं वीर पराक्रमी होने के साथ साथ राजा दिलीप सुमंत्रणा वाला था। वे अपने धर्म का पालन अनातुर होकर करते थे। दिलीप का प्रत्येक गुण एक अन्य नए गुण को जन्म देने वाला था। वह धर्म वृद्ध था। लोभ ने तो उन्हें स्पर्श ही नहीं किया था। वस्तुतः वह प्रजा पालक, रक्षक, हित चिंतक होने से प्रजापति भी था। लोक व्यवस्था के सुचारू संचालनार्थ दंडनीय अपराधियों को दंड देता था। गौभक्त यज्ञक राजा दिलीप के राज्य में प्रजा सुसंपन्न, शिक्षित और सुखी थी। मित्रों का उत्कर्षक, शत्रुओं का विनाशक था, परंतु शत्रुओं को भी मित्र बनाने का उपाय अपनाया जाता था। एक क्षत्र शासक राजा दिलीप की पत्नी मगध वंश में उत्पन्न सुदक्षिणा थी, अर्थात सुदक्षिणा नाम की रानी उनके थी। उनका स्वभाव था कि वह साध्वी थी, मनस्विनी एवं साक्षात लक्ष्मी थी। राजा दिलीप को सुदक्षिणा से पुत्र प्राप्ति में विलंब हो चुका था। उनके कोई पुत्र नहीं था, अतः पुत्र प्राप्ति की प्रतीक्षा में उत्सुकता से समय बिताने लगे। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ का भी अनुष्ठान करवाया था। बाद में राजा ने राज्य के भार को मंत्रियों पर सौंपा और अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में पुत्र प्राप्त करने की कामना से वे दोनों, महाराजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा, वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए। उनका रथ वन प्रति वन को लांघता मधुर ध्वनि करता हुआ चल रहा था। प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त उपादानों का सिंहावलोकन करते हुए प्रकृति सुंदरी के सौंदर्य से अभिभूत होकर परस्पर आकर्षित एवं प्रिय प्रेयसी के सामीप्यानंदानुभूति से मर्मांतक पीड़ा, हृदय में पुत्र प्राप्ति की लालसा सहते अभिलाषा की सिद्धि की कामना करते हुए मार्ग पर अश्वों के खुरों से उठी धूल के स्पर्श से स्वयं को पवित्र सा समझा। उन्होंने मार्ग में रथ ध्वनि को सुनकर केका ध्वनि करने वाले मयूर समूह को नृत्य तत्पर देखा, तो कहीं मृग मिथुन को परस्पर प्रेमाभिव्यक्ति करते देखा, जिससे यह दंपत्ति भी एक दूसरे के नेत्रों में मृग नयन सदृश सौंदर्य का दर्शन का प्रेमाधिक्य से अभिभूत हुए बिना नहीं रह सका। शीतल मंद सुगंध अनुकूल पवन प्रवाहित हो उनके मनोरथ सिद्धि का परिचायक था। तड़ागों में विकसित हुए कमलों की अमंद सुगंध आमोदित कर रही थी। मार्ग के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थान स्थान पर कृतज्ञ प्रजाजनों ने
राजा और रानी का अभिनंदन किया। आकर्षक वेशधारी सुदक्षिणा और दिलीप अपने मार्ग में सौंदर्य से युक्त थे। दिन भर यात्रा करने से थके हुए घोड़ों वाले रथारूढ़ राजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा तपोधन परम तेजस्वी कवि कुलगुरु वशिष्ठ आश्रम में पहुँचे। आश्रम में सभी तपस्वी ऋषि कुछ संविधा फलादि का संग्रह कर सायंकालीन यज्ञ कर्म के संपादन में लीन है। राजा और रानी ने देखा कि इस तपोवन में मृग परम स्नेह से अपने भोजन प्राप्ति की आशा में मुनि कुटीरों के द्वारों पर बैठे हैं। तपोवन का शांत एवं निर्वैर वातावरण दिलीप और सुदक्षिणा को अत्यंत प्यारा लग रहा था। यज्ञ से उठा सुगंधित धुआं नासिका में प्रविष्ट हो उन्हें निर्मल बना रहा था। संयमशील सदाचारी मुनियों ने पत्नी सहित राजा दिलीप का सम्मान किया। यज्ञ कर्म से निवृत्त हुए वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति के दर्शन के लिए राजा और रानी सुदक्षिणा उपस्थित हुए। मागधी सुदक्षिणा और राजा दिलीप ने उन दोनों के चरणों को स्पर्श किया। कुलपति की गरिमानुकूल वशिष्ठ ने राजा और रानी से कुशल क्षेम पूछा। राजा ने प्रत्युत्तर में बताया कि राजा और उसके परिवार में सब प्रकार का कुशल मंगल है, जिसका श्रेय आपके तेज बल और आपकी कृपा दृष्टि को है। उसकी प्रजा शांत सुखमय और अनुशासित जीवन बिता रही है। उसके बाद दिलीप ने अपने अंतर मन में व्याप्त चिंता को स्पष्ट करते हुए कहा कि सुदक्षिणा के गर्भ से अपने अनुरूप योग्य वीर तेजस्वी पुत्र प्राप्त न करने के कारण दिलीप के पूर्वज स्वर्ग में भी खिन्न और मलिन है, क्योंकि उन्हें मेरे बाद श्राद्ध में जलार्पण करने वाला वंश का मालिक कोई भी नहीं है। इस चिंता से निश्वास छोड़ते हुए मेरे द्वारा उन्हें श्राद्ध में अर्पित जल भी गर्म हो जाता है। वे मुझ संतानहीन के कारण शांति का अनुभव नहीं कर रहे हैं। उन्हें शीतल जल तक नसीब नहीं होता है। दिलीप स्वयं पितृऋण से मुक्त प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। वे स्वयं को इस लोक में प्रकाशवान और अप्रकाशवान मानते हैं और संतान के अभाव से पितृऋण से मुक्ति प्राप्त न हो सकने से दुखी हैं। वह अपने हृदय से हीन भाव की व्याप्ति की निवृत्ति के लिए ही वशिष्ठ की सेवा में उपस्थित हुआ है। दिलीप मन की खिन्नता को दूर करने का एक ही उपाय समझते हैं। वह है शुद्ध वंश में उत्पन्न संस्कारवती संतान, जो इहलोक और परलोक में कल्याण के लिए हुआ करती हैं। उस योग्य संतान से रहित मैं आपके द्वारा प्रेम पूर्वक जलाभिषिक्त आश्रम वृक्ष सदृश हूँ, जिस पर फल रूप पुत्र अप्राप्त है। क्या आप संतान से रहित मुझे देखकर दुखी नहीं होते? राजा बहुत दुखी होता है और कहता है कि पितृऋण से अमुक्त हुआ विषम पीड़ा से पीड़ित में इक्ष्वाकु वंशी अपने कुल की परंपरा अनुसार दुर्लभ को प्राप्त करने के उद्देश्य से आपकी शरण में आया हूँ। मुझे संतान प्राप्त कराइए गुरुजी। शांत गंभीर जल संयुक्त सरोवर सदृश वशिष्ठ क्षण भर समाधिस्थ हो गए
और अपने मन से परोक्ष को प्रत्यक्ष ही देखते हुए राजा दिलीप से बोले। कहते हैं कि एक बार जब तुम दिलीप अपनी देव पूजा से इंद्र को प्रसन्न कर पृथ्वीलोक को लौट कर आ रहे थे, तब मार्ग के समीप स्थित कल्पवृक्ष की छाया में कामधेनु गाय बैठी हुई थी। वह तुम्हारे द्वारा पूजनीय थी। तुमने उसकी परिक्रमा नहीं की और तुम अपने मार्ग से चले आए, क्योंकि तुम्हें इसका आभास भी नहीं हुआ, क्योंकि महारानी सुदक्षिणा ऋतुस्नाता थी। तुम इस ऋतुस्नाता महारानी में अभिगमन के लिए व्यग्र थे, अतः तुम दोनों ने ही कल्पवृक्ष के नीचे बैठी कामधेनु का उचित सम्मान नहीं किया। इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार के लिए तुम्हें उसने श्राप दे दिया। इस श्राप को तुमने नहीं सुना, क्योंकि आकाश गंगा में मदमस्त दिग्गज जल विहार कर रहे थे और भारी कोलाहल मचा रहे थे। इस कोलाहल में वह ध्वनि समा गई और तुम नहीं सुन सके। अतः उस धेनु के अपमान से ही संतति रूपी फल की प्राप्ति में बाधा हो गई है, क्योंकि पूज्य की पूजा न करने से कल्याण के मार्ग में बाधा आ पड़ती है। परंतु अब तुम उस कामधेनु के पास नहीं जा सकते, क्योंकि वह दीर्घ काल तक चलने वाले यज्ञ में भाग लेने के लिए वरुण लोक गई हुई है। वहाँ वरुण देवता यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। वरुण लोक के द्वार को दीर्घकाय सर्पों के द्वारा अंदर से घेर लिया गया है। इस दशा में तुम्हें कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा मनोयोग से करनी चाहिए। इसे उसी का प्रतिनिधि मानिए और सेवा कीजिए। नंदिनी के प्रसन्न होने पर वह तुम्हें आपकी इच्छा के अनुसार फल प्रदान करेगी। तपोनिष्ठ मुनि वशिष्ठ नंदिनी के विषय में बात कर ही रहे थे कि यज्ञादि की आधार रूप नंदिनी वन से नाम लेते ही वहाँ उपस्थित हो गई। उस नंदिनी के शरीर का वर्ण नई निकली हुई कोपल के समान कोमल स्निग्ध और कुछ कुछ लाल वर्ण का था। उसके मस्तक पर सफ़ेद बालों का चिन्ह नवोदित चंद्र जैसी शोभा दे रहा था। नंदिनी 3 स्तन वाली और अधिक दूध देने वाली धेनु थी। नंदिनी के खुरों से उठी हुई धूलि का स्पर्श पाकर राजा ने स्वयं को तीर्थ स्थल पर प्राप्त होने वाली पवित्रता से पवित्र हुआ समझा, और शकुन शास्त्र के ज्ञाता वशिष्ठ ने गाय के सद्यागमन को मनोरथ सिद्धि का सूचक बताया। नंदिनी के दर्शन पुण्यप्रद हैं और उसे मंगलमयी बताया। वन में सुलभ फल फूल कंदादि के सेवन से जीवन वृत्ति बनाते हुए नंदिनी की सेवा करने से प्रसन्न करके अपने मनोरथ की सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। इस नंदिनी की प्रत्येक गतिविधि का अनुसरण करते हुए तुम्हें अभिष्ट सिद्धि हो सकेगी। इसके अतिरिक्त मुनि वशिष्ठ वधू सुदक्षिणा को भी अनुशासन देते हैं कि तुम्हें भी शुद्ध पवित्र आचरण से श्रद्धा भाव धारण कर धूप दीप से पूजा अर्चना करके तपोवन तक इसे प्रातः काल में विदा करने और तपोवन से चरने फिरने के बाद लौटकर आने वाली कामधेनु पुत्री इस नंदिनी का सायंकाल में स्वागत करने के लिए आश्रम द्वार पर उपस्थित होना चाहिए। इसकी सेवा में तुम्हें भी अपने पति के साथ सहचरी बनना उचित ही है। गुरु वशिष्ठ ने इस प्रकार राजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा को नंदिनी की सेवा के लिए प्रोत्साहित किया और निर्विघ्न साधना की सफलता के लिए शुभ कामनाएं प्रदान की, और अपने ही अनुकूल गुणों और स्वभाव वाले श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए वरदान देते हैं। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ द्वारा सुझाए गए उपाय से सिद्धि की आशा से दिलीप का मनारविंद विकसित हो उठता है। उन दोनों ने ही कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए अपने गुरु को प्रणाम किया और गुरु के परामर्श को आदेश मानकर शिरोधार्य किया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम के अनुसार
श्रद्धालु दिलीप का मन सिद्धि प्राप्ति की आशा से प्रफुल्लित हो उठा। वशिष्ठ ने अब संध्या काल समझकर और रात्रि के पर्याप्त व्यतीत हो जाने पर नृप दंपति को रात्रि शयन के लिए अनुमति दी और स्वयं वशिष्ठ भी राजा और महारानी के नियम पालन को सुखी और सुविधाजनक बनाने के लिए समुचित आवश्यक सामग्री के एकत्रित करने में प्रवृत्त हो गए। उसके बाद में पिता और माता अपनी संतान की अभिवृद्धि और उनके सुखमय जीवन के लिए शुभकामना करते रहते हैं, उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य के पूर्ण विकास और अभिवृद्धि के प्रति सचेष्ट और निष्ठावान होते हैं। इसी आदर्श स्वरूप को वशिष्ठ के चरित्र में हम पाते हैं। दूसरे दिन आश्रम के विद्यार्थियों के द्वारा किए जाने वाले वेद पाठ की ध्वनि के कान में पड़ते ही राजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा अपने अपने कुशासन से सोकर उठ पड़े और व्रत पालन में अनुरत दंपति दृढ़ मन से नंदिनी की सेवा धर्म में तत्पर हो गए। बस यही रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का कथानक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज बस इतना ही, आगे करेंगे चर्चा कल।